अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी नवाज शहीद अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। आज की सुबह हुई है बारिश के साथ, एग्जैक्टली वैसा वेदर जैसा कि मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं सुबह उठी हूँ, एक्चुअली मैं सुबह उठी हूँ बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ से। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी आंख खुल गई। खैर अभी यहाँ पे बज रहे हैं 2-3 दोपहर के। मैंने करा है खाना ऑर्डर, अभी मैंने ग्रैब से जाकर के खाना पिक करा है। मैंने ऑर्डर करा है KFC के चिकन स्ट्रिप्स एंड ऑफ कोर्स द ड्रिंक। अब मैं ये खाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि ये टेस्ट कैसा करता है। बेस्ट थिंग इज़ दैट आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड ऑफ कोर्स विद द व्यू। मुझसे पहले जो है कुछ टीवी पे या मोबाइल पे लगाए बगैर खाना खाया नहीं जाता था, बट द थिंग इज़ कि मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठी नाश्ता कर रही हूँ अपना, और मैंने एक बार भी मोबाइल को नहीं उठा करके देखा, कोई भी मैंने सीरीज़ कुछ भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ इस व्यू को देख रही हूँ और अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। समटाइम्स हमें एडिक्शन इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास कोई बेटर अल्टरनेट नहीं होता, हमारे पास कोई बेटर चीज़ नहीं होती, इसलिए हम लोग भी ये करते हैं कि खाना खाते हुए मोबाइल पे कुछ लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे अराउंड उतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती जितनी हम चाह रहे होते हैं, तो हम लोग अपने आप को स्क्रीन में एडिक्ट कर लेते हैं। आई एम लविंग दिस व्यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट ऑन 23rd फ्लोर इन मलेशिया विद द बेस्ट व्यू पॉसिबल आई कैन से। एंड यहाँ के चिकन स्ट्रिप्स भी अच्छे हैं। दिस इज़ सम पोटैटो थिंग जो इसके साथ आया है, और रशियन सैलेड तो हमें KFC में पाकिस्तान में भी मिलता है, बट दिस इज़ समथिंग पोटैटो थिंग यू कैन से। पर मैंने इसको खाया, इसका टेस्ट अच्छा था, नॉट बैड दो, टेस्ट वॉज फाइन। दोबारा खा करके देखते हैं। नॉट बैड। और मुझको लग रहा है कि इनके चिकन स्ट्रिप्स जो है वो भी पोर्शन में ज़्यादा बड़े हैं। मैंने सिर्फ 2 खाए हैं एंड आई एम ऑलरेडी सो फुल। दूसरा मैंने ज़्यादा ऑर्डर कर लिया, ये भी मेरे रहते हैं, मेरा अभी ये पोटैटो थिंग भी रहता है और मेरा रशियन सैलेड भी रहता है। सो आई एम थिंकिंग व्हाट टू डू बिकॉज पोर्शन वॉज सो गुड। आज के प्लान्स कुछ इस तरह के हैं कि मैं सोच रही हूँ कि अभी यहाँ पर देखूँ कि यहाँ पे मेरे पास में कौन सी अट्रैक्शंस हैं और फिर उधर जाऊँ। वैसे तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ होती थी, पर आज मेरी फ्रेंड मेरे साथ नहीं है, और अब आज का दिन जो है मेरे ख्याल से मेरी फ्रेंड के बगैर गुजरने वाला है। मैं पहले करूँगी आसपास में देखूँगी कौन सी अट्रैक्शंस हैं, फिर ट्रेन भी खुद से लूँगी, सारी चीज़ें खुद करूँगी। तो टुडे इज़ गोइंग टू बी न्यू डे एंड आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन से। मैंने सोचा था कि मैं दिन को बाहर निकलूँगी, लेकिन दिन के टाइम जो है मेरी आंख लग गई और मैं बिल्कुल सो गई। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9 या 10 बज रहे हैं। अभी मेरी आंख खुली है, जल्दी से रेडी हुई हूँ और बाहर निकल गई हूँ। आज मैं एक्सप्लोर करूँगी मलेशिया सारा अकेले में, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे साथ नहीं है, तो देखते हैं क्या मिस्टेक्स मैं करती हूँ और क्या मिस्टेक्स मैं नहीं करती। जहाँ तक मुझको याद है, सबसे पहले ऑफ कोर्स हमने लिफ्ट से नीचे जाना है, क्योंकि 23rd फ्लोर से हमें नीचे जाने में लिफ्ट की ज़रूरत है। लुक एट दिस व्यू एंड आई होप कि मैं ट्रेन तक अपना सफ़र अच्छे से तय कर दूँगी। मुझको मेरी फ्रेंड ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि रूम की चाबी जो है मैंने उसकी तरह इसी तरह गले में लटका करके फिरना है। शी सेड टू मी कि तुमने गुम होना हुआ हो जाना, तुमको मैं ढूंढ लूँगी पर चाबी दोबारा नहीं ढूंढ सकते, इसलिए बी वेरी केयरफुल विद द कीज़। एंड अभी मैं सबसे पहले जा कर के अपना जो मलेशिया वाला नंबर है उसका फ़ोन में क्रेडिट कराऊंगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई नीड मोबाइल डेटा। जा कर के 7-Eleven से अपना मोबाइल डेटा ऑन करवाते हैं। मुझको यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बगैर रोड क्रॉस करने में बहुत डर लगता है। दुबई में जो है देयर वर ऑल ज़ेब्रा क्रॉसिंग, सो इट वाज सो इजी फॉर मी टू क्रॉस द रोड्स, पर यहाँ पे नहीं है, सो आई हैव टू बी स्मार्ट विद इट। लेट्स गो इनसाइड। मोबाइल डेटा मेरा लग गया है और मैंने अब जो है मैप वो चला लिया है। नाउ आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन पे जाकर के आपको बताती हूँ कि वहाँ पे हमें ट्रेन कैसे ढूंढनी है। मेरा जो है इंटरनेट पैकेज मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। वापस मुझे अपने
अपार्टमेंट में आके आना पड़ा, उधर लॉबी में बैठी हूँ और फिर जा कर के मेरा इंटरनेट कनेक्ट हुआ है। रात के तन्हाई में सुनसान सड़कों पर कौन फिर रहा है अकेले। खैर, इंसान को बहादुर होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए। जब मैं अपनी दोस्त के साथ आई थी तो तभी मैंने यहाँ पे बाइक पड़ा हुआ देखा था। उसने कहा था यहाँ पे बाइक पे का एक्सीडेंट हुआ है ऑलमोस्ट पिछले 2-3 हफ्तों से। तो ये जो बाइक है ये मेरा लैंडमार्क है कि इसको देख के मैं समझ जाती हूँ कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ। और अब हमें कहाँ जाना है देखूँ ज़रा, मैं इससे पहले कहीं गलत चली जाऊँ। गाइज आई लिटरली डोंट नो मैं किधर जा रही हूँ, लेकिन इस मैप पे यकीन करके चलते हैं, कहीं तो पहुंचा ही देगा। डैम, मैं खो चुकी हूँ गाइस, ये मैप का समझ नहीं आ रहा मुझको। और अब किसी बंदे से पूछती हूँ। एक तो यहाँ पे लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती यार, इट्स सो हार्ड। अब किसी बंदे से पूछती हूँ कि मैं किधर हूँ। मुझको लग रहा था कि मैं खो गई हूँ। अभी एक रेस्टोरेंट में से एक बंदे से मैंने पूछा है, पता नहीं वो चीनी था, जापानी था, फिलिपीनी था या मलेशियन था। सबके चेहरे तो मुझको फ़िलहाल एक जैसे ही लग रहे हैं। उसने मुझको बताया है कि मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रही हूँ। थोड़ा सा मैप से मुझको शक हुआ था कि शायद मैं ठीक नहीं जा रही, बट आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन। गाइज, मेरा सारा रास्ता जो है वो गलत हो गया था। मैं बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चली गई थी। फिर मैंने अपनी मामा गुल को कॉल करी है। मामा गुल मैंने निक नेम रखा है अपनी फ्रेंड का जो यहाँ पे होती है, क्योंकि वो अगर ना होती तो मैं खो चुकी होती। उसको मैंने वीडियो कॉल करी है व्हाट्सएप पे, और वो फिर मुझको सारा रास्ता गाइड करी कि मैंने किधर जाना है और किधर नहीं जाना। एंड नाउ आई हैव मेड इट टू द स्टेशन, एंड मेरा स्टेशन हो रहा। अब जल्दी से मैं उसमें बैठ जाऊँ। मेरा जो दूसरा फ़ोन है उसकी बैटरी बहुत लो है। आई होप कि उसकी बैटरी इतनी चल जाएगी कि मैं वापस घर पहुंच सकूं। मैंने बीच में से एक बंदे से पूछा था, उसको ये अपना मैंने मैप दिखाया और मैंने उसको पूछा कि क्या मैं ठीक जा रही हूँ। यहाँ पे लोगों को इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती। उस बंदे ने भी मुझको कहा जी या गो स्ट्रेट टू द लेफ्ट। वो भी मुझको गलत गाइड कर गया। इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती लोगों को यार। आई मीन वाई। मैं अब जो है यहाँ से टोकन ले लूँ। गाइस, लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। किसी को इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश जो बोलता है उसका एक्सेंट नहीं समझ आता। वो है ट्विन टावर्स जहाँ पर मैंने जाना है। कोई मुझे कह रहा है कि नीचे जाना है, कोई मुझे कह रहा है पीछे जाना है, कोई मुझे कह रहा है ऊपर जाना है, कोई मुझे कह रहा है नीचे जाना है। आई एम सो डन। अगर ट्विन टावर्स उस साइड में तो मैंने उस साइड पर क्यों जाना है? ओह माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। चांगसाओलिन स्टेशन पर मैं खड़ी हूँ। अब मुझको नहीं पता ये ट्रेन कहाँ जाएगी। अब ट्विन टावर्स को देखने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इस तरफ जो ट्रेन जाएगी मैं उसी में बैठ जाऊँगी और फिर देखूँगी कि वो ट्रेन मुझको कहाँ पहुँचाती है। किसी स्टेशन पर तो पहुँचाएगी, वरना मैं तो इसी स्टेशन पर फिर के पागल हो गई हूँ। फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। अब क्या ये ट्रेन सही है या नहीं है, या ये मुझको मेरे स्टेशन पर लेकर के जाएगी या नहीं लेकर के जाएगी, ये पता चलेगा स्टेशन पर उतरने के बाद ही। मैं अपने अंदाजे में चल रही हूँ। अंदाजे में तो ट्विन टावर्स इधर ही हैं, तो ट्रेन को उधर ही जाना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेशन जो है मेरा वो हंगतुआ है। अब बस मैं उसका वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो आता है फिर मैं हंगतुआ में उतरूँगी और वहाँ से आगे की देखते हैं कि आगे की क्या हमारे एडवेंचर है जो हमें कंप्लीट करके ट्विन टावर्स तक पहुँचना है। ठीक है, ओके। मेरे साथ साथ अपना ज़रा व्लॉग वालों को बता दूँ कि मैं स्टेशन पर उतर गई हूँ। गाइस, हंगतुआ के स्टेशन पर मैं उतर गई हूँ। मामा गोल इज़ ऑन कॉल विद मी। यहाँ पे मैंने अपना वो लगाना है सिक्का। अच्छा, ऊपर जाऊँ सीधा? हाँ आ रहा है। ओके। अगर मामा गुल ना होती तो लिटरली मैंने आज यहीं फंसे रहना था। हाँ।
ओके। मामा गुल आज मेरे साथ इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि मामा गुल की तबीयत ठीक नहीं थी और वो ऑलरेडी मुझको लेकर के बहुत घूमी है, तो मैं नहीं चाहती थी कि बेचारी आज भी मेरे साथ फिरे, फिर उसका काम भी होता है। सो या एक्सीलेटर से ऊपर चढ़ गई हूँ गुल। ठहरो, खड़ी हो गई। जहाँ पे टोकन ही लगाना वहाँ जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ? हाँ लेफ़्ट पे सीढ़ियाँ नज़र आ गई मुझको। पहले नीचे जाना है फिर ऊपर चढ़ना है, तो मुझे नक्शा समझना पड़ेगा। कॉपी पेंसिल लेके, कसम से मुझको ये ट्रेनें रुलाने वाली थी आज। अब टोकन लगाना है मैंने। स्टेशन हांगथुआ पे जो है मैं अब वेट कर रही हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगी, जो मेरा स्टेशन है वो है बुकित नानस। इस स्टेशन पे उठूँगी। मुझको बोलने का है कि मुझको दोबारा कॉल कर लेना, मुझे रास्ता समझाया है, पर मैंने उसको कहा है कि मैं पहले एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन उतर जाऊँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें बताना, वरना मैं दोबारा से कंफ्यूज हो जाऊँगी। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द मोनो रेल इज़ कॉल्ड, सो लेट्स वेट फॉर इट। ट्रेन में मैं बैठ चुकी हूँ जो कि मुझको लेके जाएगी बुकित नानस, एंड होपफुली मैं सही स्टेशन पर उतर जाऊँ, क्योंकि नाम ही समझ नहीं आते यहाँ पे कैसे नाम है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। बट लेट्स सी, दिस इज़ बुकित बिंतांग सिटी सेंटर, एज यू कैन सी दिस। वेट करते हैं अब नेक्स्ट स्टेशन। बुकित नानस में मैं उतर चुकी हूँ। अब मैंने गुल को कॉल करी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो सो गई, उस बेचारी की तबीयत नहीं थी। बट as far as I understand, I'm going to the right direction and I have to take this exit. जहाँ तक मुझको याद आ रहा है गुल और मैं भी यहीं से गए थे। Let me take out my phone if I'm not wrong. No, I think I'm wrong. क्योंकि उसने कहा था नीचे सीढ़ियाँ उतरेंगी, नीचे सीढ़ियाँ उतरना है, something like that. तो वो एक बार देख लेते हैं। Yeah, I have to wait for her call. अदरवाइज मैं फिर कहीं से गलत एग्जिट ना ले। फाइनली गाइज आई हैव मेड इट। बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद, ट्रेन को चेंज करते हुए, स्टेशन चेंज करते हुए, मैं फाइनली सेफ एंड साउंड पहुंच गई हूँ जहाँ पर मुझको पहुँचना था। ट्विन टावर्स में आपको करीब से जा कर के दिखाऊंगी। पहले मैं पहुँचूँ, मैं आपको थोड़ा सा ये वाला एरिया दिखा देती हूँ। लुक एट दिस प्लेस, लुक एट दिस, ये देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस दो। अब बस ट्विन टावर्स को पास से देखिए। मैं बेचारी इतना कभी चली ही नहीं हूँ और इतना चलने के बाद मुझको फील हो रहा है कि मेरे पाँवों पे ब्लिस्टर्स बन जाएंगे जब मैं वापस घर पहुँचूँगी। बट व्हेन आई विल गो बैक, ऑफ कोर्स 12 बजे, क्योंकि सारी जो मेट्रो ट्रेन्स हैं वो बंद हो जाती हैं और इट्स ऑलमोस्ट 11 PM राइट नाउ। वापसी पे मैं ग्रैब बुक कराऊंगी और ग्रैब इज़ अ टैक्सी लाइक इन ड्राइव हियर। फिर ग्रैब में बैठ करके मैं वापस जाऊंगी। दिस प्लेस इज़ नाइस, देखें अच्छी लग रही है ये जगह मुझको। ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। सो गाइज़, मैं बीच में रुक गई थी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ कि ट्विन टावर जो है बेसिकली वो मेरे राइट साइड पे है, जो कि रियल है, और इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इस बिल्डिंग पे। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, लुक एट दिस। मैं अभी तक जो है ट्विन टावर के पास नहीं पहुंच सकी हूँ। सो लेट्स गो गाइस। फाइनली मैं ट्विन टावर्स पर आ चुकी हूँ। मेरे पीछे आप लोगों को ट्विन टावर्स नज़र आ रहे होंगे एंड दे आर सो ब्यूटीफुल। लुक एट दिस, आई एम इन लव विद दिस व्यू। और सारे लोग जो है वो यहाँ पर आकर के ट्विन टावर्स के साथ पिक्चर्स खींचते हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर हम उसके पास जाएंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू क्लिक द पिक्चर विद द ट्विन टावर्स, और वो पूरे नहीं आ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा फासले पे रह करके इनके साथ हमको पिक्चर लेनी पड़ेगी। 12 बजे ट्विन टावर्स की लाइट्स बंद हो जाती हैं और मैं एग्जैक्टली टाइम पर आकर के मैंने इसका शूट कर लिया है और अब इसकी लाइट्स बंद होना शुरू हो गई है। देखिए, इस वाले टावर की लाइट बंद हो गई है, ये वाला टावर अभी चल रहा है और थोड़ी देर में इसकी जो है वो सारी लाइट्स बंद हो जाएगी। बट दिस एरिया इज़ सो नाइस एंड इट गॉट अ वाइब। आई होप मैं कल दोबारा आऊँगी शायद यहाँ पर। अब देखिए, ट्विन टावर्स की सारी लाइट्स जो है वो बंद हो चुकी हैं। अब देखिए, बिजली बचानी पड़ती है, ऐसे नहीं चलता। ओके, बिजली बचानी पड़ती है। एंड लुक एट दैट गोल्ड बोर्ड,
कितना प्यारा लग रहा है ये। इट्स रियली नाइस एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग दिस प्लेस। फाइनली ट्रेन्स बदल के, स्टेशन बदल के, इतना कुछ करके मैं रोने वाली हो गई थी, बट नाउ एज आई एम हियर, एवरी experiment I did with the trains was worth it. After this view, everything was worth it. क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए अगर रास्ते कठिन हैं, अगर रास्ते मुश्किल है और मंजिल खूबसूरत है तो कोई बात नहीं, अक्सर मुश्किल रास्ते खूबसूरत मंजिलों पे ले जाते हैं। नो, अब मुझको घर वापस जाना चाहिए एंड आई शुड बी ऑर्डरिंग माई ग्रैब। मेरे दूसरे फ़ोन में इतनी चार्जिंग भी नहीं है, तो मुझको एज सून एज़ पॉसिबल अपनी ग्रैब करके वापस जाना चाहिए, क्योंकि ट्विन टावर्स की लाइट्स जो हैं वो अब बंद हो चुकी हुई हैं। जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट थे जो सब फ़ोटो सेशन करने के लिए आए हुए थे वो सब जा चुके हैं। आई एम लिटिल बिट लेट बट इट्स ओके। आई काइंड ऑफ मेड न्यू फ्रेंड्स। रास्ते में मुझे लोग भी मिल गए हैं जिनसे मैंने बातें शातें करी और हमने अच्छी चिट चैट जो है एक दूसरे के साथ करी। नाउ आई विल गो, कॉल आ रही है मुझको, देखो किसको कॉल है, घर से कॉल है मुझको। हेलो, can we turn on the light? Okay. So I will do it in my language, Urdu, okay? Okay. So guys, मैं जो है, मेरा दूसरा फ़ोन जो है वो बिल्कुल डेड हो चुका था। मैंने अपने ग्रैब ड्राइवर को जो है पिक्चर भेज दी थी सिर्फ कि मैं कहाँ पर हूँ। आई केप्ट ऑन वेटिंग और मैं इतना घबरा गई थी। मैंने कहा कि डैम अगर नहीं मिला तो कैसे होगा, but his name is Alif and he was really helping. He came to the exact point where I was sitting और वहाँ से मुझको लेकर के गए। Thanks to Alif so much. And right now we are headed towards home. It was a long day. जैसा कि मैंने ट्रेन्स के साथ सारी लड़ाई झगड़े करके मैं पहुँची हूँ, बट मज़ा आया। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने अपार्टमेंट में। Thanks to that grab driver, he helped me out. Otherwise I would have been lost, literally. Hi, it was a long day, but वो ग्रैब ड्राइवर अच्छा काम मैंने ये करा कि जो मैंने उसको पिक्चर भेज दी थी, एग्जैक्ट जहाँ पे मैं बैठी हुई थी वहाँ पे पिक्चर भेज दी, और वो खड़ा बहुत आगे था लेकिन उसने जा करके मुझको ढूंढा, वहाँ से लेकर के गया। बट अगर वो भी ना आता तो मैं बहुत परेशान थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझको इतना चलने की आदत नहीं है। मुझको लग रहा है कि मेरे पाँव पे ब्लिस्टर्स भी निकल चुके हैं। मैंने ये भी एक मिनट के लिए सोचा था कि मैं जो हूँ, आ जाओ ना, मैंने एक मिनट के लिए ये भी सोचा था कि मैं जो हूँ वो पैदल चली जाऊँगी। पैदल ट्विन टावर से मेरी रेजिडेंस में 1 घंटे का रास्ता है। फिर मैंने कहा कि डैम, 1 घंटा अगर मैं चली ना तो मेरे पाँव मेरे साथ नहीं होंगे। ब्लॉक 823A, आई एम स्टक इन द लिफ्ट। Help me, I'm getting anxious. 23A? Yes, 23A. Guys, मैं लिफ्ट में बंद हो चुकी हूँ। Oh my god, I just rang the emergency bell. This is so embarrassing. Oh my god, oh my god. मैं क्यों नहीं चल रही? What? God. क्यों नहीं चल रही है? Please help me, I'm stuck in the lift. Okay, you press G. Okay, stay with me, okay? Okay, you down. Okay, Press G. okay. Now okay? Yeah, it's working. G, you press. मैं 42nd फ्लोर पे चली गई थी, मेरे कान बंद हो गए हैं। अभी हो गया? हाँ, ये नीचे आ रही है। हाँ, कौन सा ब्लॉक में है? अबे ये 15 से नीचे आ रही है, मुझे 23A पे जाना है। ठीक है, मैं आएगा। ओके। जल्दी चलिए, ग्राउंड फ्लोर पर आ गई हूँ मैं। प्लीज ओपन हो जा, प्लीज ओपन हो जा। ओह थैंक गॉड इट्स ओपन। मुझको
मुझको जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड है वो भी छोड़ करके गया है 23rd फ्लोर पे। वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या मसला हुआ, कार्ड नहीं लगाया है। मैंने कहा मेरे पास कार्ड है, मैंने लगाया है, फिर अभी छोड़ करके गया वो मुझको यहाँ पे। मतलब लिफ्ट भी नहीं चल रही मेरे से, लिफ्ट तक नहीं चल रही मेरे से, और अकेले मलेशिया घूम रही हूँ मैं। मेरी आप करें, चेक करें प्लीज़, लेट्स गो। अब यहाँ पे मेरा कार्ड चल जाए। ओ शुक्र है खुला हुआ है। होम स्वीट होम, थैंक यू थैंक यू। चाबी तो निकालो। थैंक यू, आई एम हियर। रेस्टोरेंट Yi Ding Yu Cuisines टाइगर। ये रहा 7-Eleven। तो हमारे घर के सामने भी है जहाँ रात को गए तो ये वही जगह नहीं है जहाँ हम गए थे? ये लड़की पागल है पागल है पागल है। तो अभी हम लोग आए हैं मैकडोनल्ड्स में, हमने ऑर्डर करा है हमारा खाना। और वन थिंग आई नोटिस है दैट दे डू नॉट हैव स्ट्रॉज। इसका जो लिड है हमको ऐसे खोलना पड़ता है, और जबकि हमको तो आदत है पाकिस्तान में कि हम स्ट्रॉज के साथ हमारी ड्रिंक लें, बट इट्स ओके। हमारी गुल को लगी हुई है इस टाइम बहुत ज़्यादा किस्म की भूख, उसकी तेज़ी, उसकी चाय में जो इस टाइम तेज़ी है उससे आप अंदाज़ा लगा भी सकते हैं। खैर, नाउ आई ईट एंड आई विल लेट यू नो गाइस कि मलेशिया के मैकडोनल्ड्स का टेस्ट कैसा है। वन थिंग, इनके डबल चीज़ बर्गर में जो है वो बनाना ब्रेड यूज़ हुई है, एंड मैंने टेस्ट करा, दे आर रियली नाइस। They are basically out of tissues. This is called Pakistani dishes. ये भी सही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ का मैकडोनल्ड कैसा है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान जैसा ही है, इट्स फाइन, बट द थिंग इज I really enjoyed the burger. It was actually very nice. And the best part is बाहर बारिश हो रही है। Finally आज मैंने बारिश देखी, मलेशिया की पहली बारिश। लेकिन मसला ये है कि मेरे में कोई ख़ास हिम्मत नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बारिश में ज़्यादा घूम फिर नहीं सकी बस। बट लुक एट दिस थिंग, हियर इज दिस पेट्रोल पंप। बारिश में खाना खा लिए और अब बारिश में अम्ब्रेला लेकर के चलने के अपने मज़े हैं यहाँ पर गाइस। चले। ओह, ये मुझको इधर का गार्डन बहुत पसंद है। सी, इट्स रियली नाइस एंड रियली प्रिटी। आज का दिन बहुत ही एडवेंचरस दिन रहा है, लेकिन मैंने लर्न भी बहुत करा है। हम लोग मिस्टेक्स करेंगे तो ही उसके साथ लर्न करेंगे। गलत ट्रेन्स लेना, मोबाइल का ऑफ हो जाना, और लकीली ग्रैब ड्राइवर ने मुझको तूफ़ान में से कश्ती की तरह ढूंढ लेना। दैट वॉज वन ऑफ अ डे, बट आई एन्जॉयड अ लॉट। मुझको पेट्रोनास टावर करीब से बहुत पसंद आए हैं। इसी के साथ ही जो मुझको इजाज़त, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हुआ होगा मेरा व्लॉग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।